गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कोड CS 209 इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज की थर्ड यूनिट का टॉपिक जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है और उसके क्या एडवांटेज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। उसके साथ साथ हमने जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स किस तरह के होते हैं, वो भी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑपरेटर्स हैं वो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करके अपने प्रोग्राम के अंदर जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर क्या है? What is an operator? Let us take a simple expression 4 plus 5 is equal to 9. Here 4 and 5 are called operands and plus is called operator. देखो हमने एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिया है 4 plus 5, जिसकी वैल्यू होती है, जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो वो इक्वल्स टू आता है 9 के, राइट। तो यहाँ पे जो प्लस साइन है, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, जो मैथमेटिकल सिंबल होता है, जो किसी ऑपरेशन को इंडिकेट करता है, वो ऑपरेटर कहलाता है। और वो ऑपरेटर जिन पे अप्लाई किया जाता है, जैसे यहाँ पे हमने प्लस साइन या प्लस ऑपरेटर जो है उसको किसके लिए यूज़ किया है? 4 और प्लस 5 के साथ, राइट। तो यहाँ पे 4 और प्लस 5, सॉरी 4 और जो 5 है वो हमारे ऑपरेंड कहलाएंगे। मतलब जिस पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वो ऑपरेंड्स कहलाते हैं। और जो ऑपरेटर या जो सिंबल, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सिंबल यूज किया जाता है किसी ऑपरेशन को इंडिकेट करने के लिए, वो ऑपरेटर कहलाता है। तो यहाँ पे प्लस साइन जो है वो ऑपरेटर है और 4 और 5 जो है वो ऑपरेंड्स है। अब जावास्क्रिप्ट जो है वो ये जो फॉलोइंग टाइप के ऑपरेटर्स हैं इनको सपोर्ट करता है। सबसे पहले है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल और रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर्स। हम वन बाय वन सभी को एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो होते हैं जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस को इंडिकेट करते हैं। अगर हम एक सिंपल अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो उसमें आता है हमारा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, राइट। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये हमारे बेसिक अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं या बेसिक अर्थमेटिक सिंबल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं वो हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जो जावा स्क्रिप्ट है वो जिन ऑपरेटर्स को सपोर्ट करता है वो है एडिशन, जिससे हम दो ऑपरेंड्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन जिसमें से जिसकी हेल्प से सेकेंड जो ऑपरेंड है वो सब्ट्रैक्ट होता है हमारा फर्स्ट ऑपरेंड से। मल्टीप्लिकेशन है जो बेसिकली मल्टीप्लाई करता है फर्स्ट और सेकेंड ऑपरेंड को। उसके अलावा डिवीजन है, डिवीजन डिवाइड करता है न्यूमरेटर को बाय द डिनोमिनेटर, मीन्स कि जो भी न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करेगा। इसके अलावा जो कुछ और हैं वो है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस बेसिकली हमें क्या करता है, एज अ आउटपुट देता है रिमाइंडर को, मीन्स कि जहाँ पे जैसे b मॉडुलस a है तो इसका मतलब b को जब हम a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, शेषफल जो आता है वो हमारा इसका आउटपुट आएगा, राइट। इसी तरह से प्लस प्लस है, प्लस प्लस जो है वो बेसिकली इंक्रीज कर देता है इंटीजर की वैल्यू को बाय 1, मीन्स अगर हमने a प्लस प्लस किया है तो जो भी a की वैल्यू है उसमें 1 ऐड हो जाएगा। और माइनस माइनस है वो बेसिकली डिक्रीज करता है इंटीजर वैल्यू को बाय 1 से। दैट मीन्स कि अगर हम a माइनस माइनस करते हैं और a की वैल्यू अगर 10 है तो अब वैल्यू हो जाएगी 9, मीन्स कि a की जो वैल्यू थी उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और अब नई वैल्यू a की क्या हो चुकी है, 9 हो चुकी है। a प्लस प्लस अगर हम इसको एक्सप्लेन करके लिखें एक्सप्लिसिटली तो इसका मतलब होता है a प्लस प्लस का मतलब होता है a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि a की जो वैल्यू है दोनों ही जगह में वो भी चेंज हो रही है, मीन्स कि अब न्यू वैल्यू जो a की है वो 9 हो गई है और यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 11 है, राइट।
The addition operator plus works for numericals as well as string. अब जो प्लस ऑपरेटर है वो बेसिकली क्या करता है, न्यूमेरिकल के लिए तो वर्क करता ही करता है, उसके साथ साथ स्ट्रिंग के लिए भी वर्क करता है. मीन्स कि अगर हमें दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना हो, दो स्ट्रिंग्स को हमें जोड़ना हो, तब भी हम प्लस एडिशन साइन को यूज करेंगे. और अगर ये साइन दो न्यूमेरिकल्स के लिए यूज किया गया है तो वो उन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को क्या कर देगा, ऐड कर देगा. तो प्लस जो ऑपरेटर है इसको न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग दोनों के साथ यूज किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक स्ट्रिंग है तो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब वो ऐड नहीं हो सकती. तो ये हमें एज ए रिजल्ट क्या देंगी, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके जो भी आउटपुट आएगा वो हमारा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा आउटपुट होगा. तो A10 जो है इसका आउटपुट आएगा. अब हमने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट का कोड देखेंगे कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हमने यहाँ पे HTML लिखा है, फिर बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट टाइप मेंशन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट. उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है A जिसकी वैल्यू हमने 33 ली है, B की वैल्यू हमने 10 ली है और C की वैल्यू हमने टेस्ट ली है, राइट. और वेरिएबल लाइन ब्रेक इक्वल्स टू हमने लिया है ब्रेक लाइन. अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट A प्लस बी इक्वल्स टू और रिजल्ट इक्वल्स टू A प्लस बी आएगा. और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने रिजल्ट लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लाइन ब्रेक लिखा है. तो बेसिकली क्या होगा कि जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करवाओगे, जब रन करवाओगे, तो क्या होगा यहाँ पे कि सबसे पहले एडिशन होगा, है ना. और रिजल्ट की जो वैल्यू होगी, दैट मीन्स कि A प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे ऐड होगी. और उसके बाद में लाइन ब्रेक जो है, लाइन ब्रेक में क्या है, ब्रेक लाइन. तो एक लाइन जो है वो ब्रेक होगी और उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, A माइनस बी. तो यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे जो हमें रिजल्ट शो होगा वो बेसिकली हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने क्या लिखा है, A प्लस बी इक्वल्स टू, दैट मीन्स कि A प्लस बी इक्वल्स टू हमें यहाँ पे क्या शो होगा, रिजल्ट शो होगा, राइट. जैसे आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि पहला जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसके अंदर लिखा हुआ है A प्लस बी, तो वो एज इट इज हमें शो होगा. और उसके बाद जो हम प्रिंट करवा रहे हैं वो रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं, रिजल्ट की वैल्यू A प्लस बी है तो वो वैल्यू प्रिंट होगी. उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन में शो होगा, नेक्स्ट आउटपुट, क्योंकि हमने लाइन ब्रेक एक जो वेरिएबल लिया था उसको हमने यहाँ पे यूज किया है और उसकी वैल्यू क्या है, ब्रेक लाइन. तो लाइन यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी. सेम यहाँ पे A माइनस बी इक्वल्स टू ये लिखा हुआ आएगा सबसे पहले, उसके बाद में रिजल्ट शो होगा. अब रिजल्ट की वैल्यू क्या है, A माइनस बी, तो यहाँ पे A माइनस बी की वैल्यू हमें शो होगी. सेम यहाँ पे हमें डिवीजन शो होगा, मॉडुलस शो होगा और उसके बाद में A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू. अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू थी वो 33 थी, B की वैल्यू जो थी वो 10 थी और C की वैल्यू जो है टेस्ट है. अब यहाँ पे दो तो न्यूमेरिकल हैं लेकिन एक जो है वो हमारी स्ट्रिंग है. तो जब स्ट्रिंग है तो वो उसके साथ ऐड नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज तो ऐड हो जाएंगी और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग वैल्यू थी वो हमारी यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गई. A की वैल्यू 33, B की वैल्यू 10, ये 43 हो गया ऐड होके. और उसके बाद में जो भी नेक्स्ट वैल्यू क्या थी, C थी. अब C स्ट्रिंग है तो वो उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो गया, ठीक है. इसके साथ ही उसके बाद में है A इक्वल्स टू A प्लस प्लस, तो यहाँ पे हमने A प्लस प्लस इक्वल्स टू A की वैल्यू लिखी है. तो A की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे प्रिंट होगी और यहाँ पे B की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, प्रिंट होगी, राइट.
नाउ दिस इज द सेम थिंग दैट जो यहाँ पे हमें शो हो रही थी और हमें रिजल्ट में भी शो हो रही है, क्योंकि ये एक HTML पेज है, राइट। तो HTML पेज पे जो हमें आउटपुट होगा, तो बॉडी के अंदर अगर पैराग्राफ में कुछ भी लिखा हुआ होगा तो वो हमें एज इट इज वहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिनको ये सपोर्ट करता है जावास्क्रिप्ट, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए की वैल्यू 10 है और वेरिएबल बी की वैल्यू 20 है। इक्वल इक्वल जो है वो अगर ए और बी की वैल्यू सेम होती है, दोनों इक्वल होती हैं, तो हमें एज अ रिजल्ट ट्रू देगा, मीन्स कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। ठीक है। Check if the value of two operands are equal or not. If yes, then the condition becomes true. मीन्स कि जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो हमारा एक तरह से बुलियन में होगा, मीन्स कि कंडीशन में होगा कि ट्रू, एज अ रिजल्ट हमें ट्रू मिल रहा है या फॉल्स मिल रहा है। तो अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तो हमें ट्रू मिलेगा, नॉट इक्वल। अगर ए और बी की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं है तो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज हमें फॉल्स। ग्रेटर देन, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी वैल्यू है वो अगर बड़ी है ग्रेटर राइट हैंड ऑपरेटर ऑपरेंड से, तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी और हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो ऑपरेंड है वो छोटा है राइट हैंड साइड के ऑपरेटर से, तो हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड का ऑपरेटर बड़ा है या फिर इक्वल है राइट हैंड साइड के ऑपरेटर से, तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज नॉट ट्रू। ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल की तरह से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि a की वैल्यू इनिशियली 10 ली थी और b की वैल्यू 12, तो क्या a इक्वस b, कंडीशन क्या हुई, फेल हुई। तो यहाँ पे इसलिए रिजल्ट आ रहा है a इक्वस b इज नॉट ट्रू। यहाँ पे a इज नॉट इक्वस टू b, क्या a b के इक्वल नहीं है, ये बात सही है, ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए यहाँ पे ट्रू शो हो रहा है। a की वैल्यू 10 है, क्या 10 ग्रेटर है b से, सॉरी 20 से, नॉट ट्रू। क्या a छोटा है 20 से, यस, देन इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो a की वैल्यू ना तो बड़ी है और ना ही इक्वल है। नेक्स्ट, a की वैल्यू ना तो छोटी है और ना ही इक्वल है b के, सो सॉरी a की वैल्यू छोटी है क्योंकि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, सो कंडीशन इज ट्रू। अब इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू हमने 12 ली है और हमने एक लाइन ब्रेक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है ब्रेक। तो हमें एज अ रिजल्ट यहाँ पे a इक्वस b और फिर रिजल्ट शो होगा। यहाँ पे हमने सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन यूज किया है। लाइक इन प्रीवियस एग्जाम्पल हमने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सभी ऑपरेटर्स को यूज किया था, उसी तरह से यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इन सबको यूज किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको आउटपुट जो है वो क्या मिला है, बुलियन में मिला है कि आइदर फॉल्स और ट्रू। अगर फॉल्स, अगर ए और बी की वैल्यू इक्वल है तब तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिजल्ट मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। जावास्क्रिप्ट जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को भी सपोर्ट करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे आते हैं एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। ये तीन हम डिस्कस करेंगे, एंड और नॉट। तो एंड के लिए 2 टाइम्स एंड का साइन हमें यूज करना पड़ेगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स नॉन जीरो हैं देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। मीन्स कि जैसे हम सिंपल एक लॉजिक जो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं कि 1 और 1 का एंड अगर हम करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और 1 और 0 का एंड करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 का एंड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 0 का एंड करेंगे तो भी 0 आएगा। दैट मीन्स कि जो ऑपरेंड है वो हमारा नॉन जीरो तभी होगा जब दोनों
ए और बी जो ऑपरेंड्स हैं वो हमारे क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे या फिर ट्रू होंगे, क्योंकि 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। लॉजिकल और जो है वो हमें आउटपुट देगा ट्रू इन केस अगर एक भी ऑपरेंड जो है हमारा वो ट्रू है। अगर एक भी ऑपरेंड ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगा। और लॉजिकल नॉट जो है वो बेसिकली रिवर्स कर देता है ऑपरेंड को। तो अगर ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, ऑपरेंड की वैल्यू फॉल्स है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, सेम हमने वेरिएबल्स लिए हैं a इक्वल्स टू ट्रू, b इक्वल्स टू फॉल्स, और इसको एंड और ऑपरेटर्स पे अप्लाई करेंगे हम। यहाँ पे जब हमने एंड और ऑपरेटर अप्लाई किया तो हमें आउटपुट जो है वो सेम यहाँ पे बूलियन फॉर्म के अंदर मिलेगा, आइदर फॉल्स और ट्रू। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर्स। यहाँ पे हम बिटवाइज ऑपरेटर में देखेंगे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट विद जीरो। तो सबसे पहले बिटवाइज एंड। जब भी हम बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो भी इंटीजर आर्ग्यूमेंट होता है उसकी हर एक बिट पे बेसिकली वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम बिटवाइज क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या होगा कि जो भी ऑपरेंड्स होंगे, जो भी इंटीजर आर्ग्यूमेंट एज अ ऑपरेंड हमने दिए हैं, उनकी हर एक बिट पे मीन्स ऑपरेंड ए और ऑपरेंड बी का जो बिट्स हैं, हर एक बिट पे क्या होगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके बाद इसका जो आउटपुट है वो हमें शो होगा। सेम एंड क्या करेगा कि अगर दोनों में ट्रू है ए और बी, मीन्स कि ए की बिट भी अगर ट्रू है और बी की जो बिट है वो भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा, दैट मीन्स कि 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। सेकेंड, बिटवाइज और, it performs a boolean or operation on each bit of its integer argument. That means कि जो भी integer argument है उसकी जो bitwise expression है, means कि जो बाइनरी एक्सप्रेशन है उसमें हर एक बिट जो होगी ए और बी की उस पर और ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर एक भी ट्रू होता है ए और बी में से तो आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है बिटवाइज एक्सॉर। बिटवाइज एक्सॉर जो है बेसिकली ये परफॉर्म करता है बूलियन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑन ईच बिट ऑफ इट्स इंटीजर आर्ग्यूमेंट। एक्सक्लूसिव और मीन्स दैट आइदर ऑपरेंड 1 इज ट्रू और ऑपरेंड 2 इज ट्रू बट नॉट बोथ। दैट मीन्स कि एंड में हमारे पास दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो ट्रू होने चाहिए, और के अंदर एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, और एक्सक्लूसिव और के अंदर या फिर एक्स और के अंदर क्या होना चाहिए कि या तो ऑपरेंड ए ट्रू होना चाहिए या फिर ऑपरेंड बी ट्रू होना चाहिए। मतलब एट एग्जैक्टली 1 जो है वो ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों ट्रू हैं तब भी हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा, और अगर दोनों ही फॉल्स हैं तो भी हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। अगर एक ट्रू और दूसरा फॉल्स है तब उसी केस के अंदर जो आउटपुट है वो ट्रू आएगा। बिटवाइज नॉट। बिटवाइज नॉट क्या करता है, जिस तरह से नॉर्मली नॉट ऑपरेशन होता है कि 0 को 1 और 1 को 0 कर देता है, राइट, यहाँ पे भी सेम होगा कि जितनी भी बिट्स हैं अगर 0 बिट है तो 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देगा। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है ऑल द बिट इन इट्स फर्स्ट ऑपरेंड टू बी लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ प्लेसेस स्पेसिफाइड। दैट मीन्स and new bits are filled with 0. Shifting a value left by 1 position is equivalent to multiplying it by 2. Shifting 2 position is equivalent to multiplying by 4 and so on. That means कि लेफ्ट शिफ्ट है, इसका मतलब ये है कि ऑपरेंड जो ए है उसकी जो बिट्स है उसको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है लेफ्ट के अंदर बाय कितनी प्लेसेस, जो भी हमने यहाँ पे नंबर लिखा होगा उतने नंबर ऑफ प्लेसेस में। मतलब कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक बिट को शिफ्ट में करना है। एक बिट शिफ्ट जब हम करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि जो नई शिफ्ट जो लेफ्ट मोस्ट शिफ्ट जो बिट होगी वो हमारी आगे शिफ्ट हो जाएगी, मींस एक्सक्लूड हो जाएगी, और जो नई
जो नई बिट होगी, जो एड ऑन होगी, वो 0 ऐड होगा, राइट। तो जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वन पोजीशन अगर हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उस नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 2 से शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड सो ऑन, राइट। इसी तरह से राइट शिफ्ट का मतलब ये होगा कि जो लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू जो है वो मूव हो जाएगी राइट में, जो भी नंबर ऑफ बिट्स स्पेसिफाई है। मतलब कि 1 अगर स्पेसिफाई है तो इसका मतलब जो ए की वैल्यू है वो 1 बिट राइट में शिफ्ट हो जाएगी, जो भी न्यू वैल्यू इंसर्ट होगी वो हमारी 0 होगी। राइट शिफ्ट विद 0, ये जो ऑपरेटर है ये भी हमारा सेम राइट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह है, एक्सेप्ट दैट द बिट्स शिफ्टेड ऑन द लेफ्ट आर ऑलवेज 0, कि लेफ्ट में जो भी बिट्स शिफ्ट होंगे वो हमेशा 0 ही शिफ्ट होंगे। यहाँ पे सेम हम एक एग्जांपल अगर देखते हैं, ए और बी की वैल्यूज ली हैं और यहाँ पे हमने ए और बी का क्या किया है, एंड किया, मीन्स कि ए जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, बी की वैल्यू भी बाइनरी में कन्वर्ट होगी, और बिट बाय बिट क्या होगा, उन पे एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो भी रिजल्ट होगा वो हमें यहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली यूज आते हैं वैल्यूज को असाइन करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट में जिन असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इक्वल जो है वो बेसिकली सिंपल असाइनमेंट होता है। सिंपल असाइनमेंट का मतलब ये है कि जो भी राइट हैंड साइड के अंदर वैल्यू होती, इक्वल के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू असाइन हो जाती है लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड को। मीन्स कि अगर हमने लिखा है a इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है उस वो हमने क्या असाइन कर दी है, 5, ठीक है। जैसे यहाँ पे c इक्वल्स टू a प्लस b है, तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होगी, a और b का एडिशन जो होगा वो एज ए c की वैल्यू होगी। यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू अगर करते हैं तो इसका मतलब हम बेसिकली जो लेफ्ट ऑपरेंड है और जो राइट ऑपरेंड है उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और उसकी जो वैल्यू है, जो आउटपुट आ रहा है, उसको हम लेफ्ट ऑपरेंड में असाइन कर रहे हैं। दैट मीन्स कि c प्लस इक्वल्स टू अगर a लिखा है तो उसको हम अगर ओपन करके एक्सप्लिसिटली हम लिखें तो इसका मतलब होता है c इक्वल्स टू c प्लस a। दैट मीन्स कि राइट और लेफ्ट ऑपरेंड को हमने ऐड किया और उसका जो भी रिजल्ट है वो हमने लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर इंसर्ट किया, असाइन किया है। सेम माइनस इक्वल्स टू भी क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा राइट ऑपरेंड को फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। तो c माइनस इक्वल्स टू a को हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू c माइनस a। सेम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के केस में होगा, c मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू a है तो इसका मतलब होता है c इक्वल्स टू c मल्टीप्लाई बाय a। डिवीजन में भी c डिवाइडेड बाय a, और मॉडुलस भी इसी तरह से होगा कि c मॉडुलस a है, सॉरी मॉडुलस इक्वल्स टू a है तो इसका मतलब c इक्वल्स टू c मॉडुलस a होगा। Same logic applies to bitwise operators, so they will become less than equals to, greater than equals to, less than equals to, and equals to। मीन्स कि सेम जो ऑपरेटर है, जो लॉजिक है वो हम बिटवाइज ऑपरेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 33 है, b की वैल्यू 10 है और लाइन ब्रेक वेरिएबल की वैल्यू है ब्रेक लाइन। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें शो होगा वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू a इक्वल्स b इक्वल्स, अब यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू a इक्वल्स b, मतलब b की जो वैल्यू है वो हमने किस में असाइन कर दी है, a को असाइन कर दी है, राइट। तो यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो a को असाइन हो जाएगी, राइट। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और a की वैल्यू जो है वो हो रही है असाइन रिजल्ट को, तो रिजल्ट की वैल्यू भी यहाँ पे जब प्रिंट होगी तो वो जो भी a की वैल्यू होगी वो एज अ रिजल्ट शो होगा। तो a की वैल्यू हो चुकी है 10। नेक्स्ट अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे a प्लस बी इक्वल्स टू b है, और
यहाँ पे ये एज इट इज हमें शो होगा आउटपुट पे, और उसके बाद में यहाँ पे क्या शो होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने लिखा है रिजल्ट, मीन्स कि जो भी रिजल्ट की वैल्यू है वो हमें शो होगी। तो रिजल्ट क्या है, a प्लस इक्वल्स टू बी, दैट मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a की वैल्यू कितनी है, जैसे कि हमने ऊपर अभी a की वैल्यू जो है वो 10 हो चुकी है, राइट। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है, तो a इक्वल्स टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, अब 20 हो गई है, और रिजल्ट की वैल्यू भी 20 हो चुकी है। जैसे कि हम यहाँ पे आउटपुट पे भी देख सकते हैं 20 और यहाँ पे 10 है। इसके बाद में नेक्स्ट है a माइनस इक्वल्स टू b, दैट मीन्स a इक्वल्स टू a माइनस b। अब a की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं a की वैल्यू 20 हो चुकी थी, राइट। तो 20 माइनस b की वैल्यू कितनी है, 10 है, और वो वैल्यू असाइन हो जाएगी a को। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, वापस से 10 हो गई। नेक्स्ट है a मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू b, a की वैल्यू 10 हो चुकी है, b की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो a इक्वल्स टू a इंटू a, सॉरी a इंटू b, दैट मीन्स 10 इंटू 10, दैट इज रिजल्ट वैल्यू यहाँ पे 100 आएगा। अब नेक्स्ट देखो, a इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b, राइट। a की वैल्यू कितनी है, 100 है, और b की वैल्यू है 10, तो 100 डिवाइड बाय 10 होगा। यहाँ पे हम हमारा जो आउटपुट है वो 10 आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और नेक्स्ट है मॉडुलस के लिए। तो बेसिकली जब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं तो वैल्यू जो है वो हमारी चेंज हो जाती है, इसलिए जब भी हम जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है उनके अंदर जो वैल्यू ए की यूज हो रही है वो कौन सी वैल्यू है, जो ऊपर चेंज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू असाइन हुई है, वैल्यू ए की वैल्यू को चेंज किया गया है, राइट। अब हम कुछ मिसलेनियस ऑपरेटर्स देखेंगे, जिनमें हमारा वन है कंडीशनल ऑपरेटर और दूसरा है टाइप ऑफ ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर जो होता है वो बेसिकली जो हमारा सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम पढ़ते हैं वो होता है। टर्नरी ऑपरेटर इस तरह से होता है कि हम कंडीशन लिखते हैं, एक सिंपल इफ एल्स की तरह होता है कि यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन मार्क से पहले कंडीशन लिखी जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे ट्रू होने पे क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, और कॉलन के बाद आता है कि फॉल्स होने के बाद क्या स्टेटमेंट आना चाहिए। तो ये बेसिक सिंपल जो इफ एल्स है उसको हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू सिंपल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो जो भी क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो कॉलन के बाद जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। The condition operator first evaluate the expression for the true or false, then execute one of the two given depending on the result of evaluation. अगर condition true है तो ये execute होगा, otherwise ये execute होगा। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि A is greater than B, ये कंडीशन सबसे पहले चेक होगी कि क्या A की वैल्यू B से बड़ी है। A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, फॉल्स, दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट ना होके ये एग्जीक्यूट, क्योंकि अगर ट्रू होती है तो ये एग्जीक्यूट होगा और फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर रिजल्ट में हमें 200 शो होगा, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने रिजल्ट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि A is lesser than B, A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, राइट। कंडीशन ट्रू तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, दैट मीन्स कि 100 जो है वो हमें एज अ रिजल्ट वहाँ पे शो होगा। तो ये बेसिकली एक सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट को हम टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑपरेटर। The type of operator is unary operator that is placed before its single operand, which can be of any type. Its value is a string indicating the data type of the operand. जो टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है वो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर है, जो हम प्लेस करते हैं किसी भी सिंगल ऑपरेंड से पहले। कोई भी अगर ऑपरेंड है, लाइक हम अभी तक ए बी यूज कर रहे थे इतनी देर से ऑपरेंड्स, तो
किसी भी सिंगल ऑपरेटर के ऑपरेंड के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं और हमें एज ए रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें एज ए रिजल्ट डेटा टाइप बताया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑपरेंड है वो किस डेटा टाइप का है। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है वो इवेलुएट कर सकता है नंबर, स्ट्रिंग या बूलियन। इफ इट्स ऑपरेंड इज अ नंबर, स्ट्रिंग है या बूलियन है, उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न करती है ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे, जो भी इवेल्यूशन होता है उसके बेसिस पे। जैसे यहाँ पे नंबर है, टाइप अगर नंबर है तो हमें स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न होगी नंबर, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग रिटर्न होगा, बूलियन है तो बूलियन होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, फंक्शन है तो फंक्शन, अनडिफाइन है तो अनडिफाइन, नल है तो ऑब्जेक्ट। अब हम देखेंगे किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखा है हमने रिजल्ट इक्वल्स टू टाइप ऑफ बी इक्वल्स स्ट्रिंग क्वेश्चन मार्क, बी इज स्ट्रिंग, बी इज न्यूमरिक। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इस कंडीशन को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या बी स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ बी लिखा है तो दैट मीन्स कि जो बी ऑपरेंड है इसका टाइप जो है वो चेक किया जाएगा। टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, राइट, ये स्ट्रिंग है। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, बी इज स्ट्रिंग लिखा हुआ आएगा, राइट। उसी तरह से टाइप ऑफ ए इज इक्वल्स स्ट्रिंग, लेकिन ए क्या है हमारा, ए तो न्यूमरिक है। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो हम एज ए रिजल्ट देख सकते हैं कि रिजल्ट में हमें क्या शो हो रहा है, बी इज स्ट्रिंग और ए इज न्यूमरिक। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं जावा स्क्रिप्ट के जो हम प्रोग्रामिंग करने के लिए या फिर कोई भी हमें रन टाइम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के लिए। थैंक यू।